कि रेट में 33 सही 1/3% की कमी हो जाती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 1 रुपए में जो वस्तुएं मिलती हैं वो कितनी, x वस्तुएं मिलती हैं। ठीक, 1 रुपए में x वस्तुएं मिलती हैं। अब 33 सही 1/3% रेट कम हो जाता है। तो देखिए अब वस्तु पहले 100% रेट में मिलती थी, अब 33 सही 1/3% जब कम हो जाएगा तो वस्तु का जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 66 सही 2/3% हो जाएगा। तो देखिए पहले जो 1 रुपए में x वस्तुएं मिलती थी, अब x ना मिलकर के कितनी मिलेंगी, x। और देखिए 66 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 2/3 होता है। तो ये आपका हो जाएगा x/2/3। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3x/2। ठीक, तो पहले जो वस्तुएं 1 रुपए में x मिला करती थी, अब वो कितनी मिलेंगी, 1.5x मिलेंगी। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3/2x माइनस x। और ये किसके बराबर हो जाएगा, जो वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं 4 के। तो ये आपका कितना हो जाएगा x/2 बराबर 4, तो x बराबर 8। यानी 1 रुपए में पहले x वस्तुएं खरीदी जा सकती थी, x का मान आ चुका है तो कितनी, 8 वस्तुएं खरीदी जा सकती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 रुपए की 8 वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। तो देखिए इस प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें तो 35% पे छात्र पास हो जाता है। तो x मान लेते हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो कितने, अधिकतम अंक, वो मान लेते हैं x। तो x का 35% ये क्या है, पास है। लेकिन एक छात्र को कितने 40 अंक मिले, ठीक, और वो 30 अंक से फेल हो गया। तो देखिए अगर 40 में अगर हम 30 जोड़ देंगे तो ये पासिंग मार्क्स के बराबर होगा। देखिए एक्चुअली में होगा क्या, पासिंग मार्क्स आपका ये भी होगा, x का 35% जो होगा, जो पूर्णांक का जो 35% होगा वो भी पासिंग मार्क्स होगा। और जो छात्र जो नंबर लेके आया है, छात्र जितने नंबरों से फेल हुआ है उतने नंबर अगर हम और जोड़ दें छात्र के अंकों में तो वो क्या होगा, वो भी पासिंग मार्क्स ही होगा। ठीक, तो ये पासिंग मार्क्स में हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 40 अंक लाया है, 30 से फेल हुआ है तो 30 हम और जोड़ेंगे। तो ये आपका x गुणा 35/100 और ये किसके बराबर होगा, ये 70 हो जाएगा। तो 35 दुना कितना हो गया 70, तो x बराबर हो गया 200। ठीक, तो जो मैक्सिमम मार्क्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। ए ऑप्शन सही है हमारा। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो देखिए 40% पे छात्र पास होता है। तो देखिए x का 40% जब हम निकालेंगे तो देखिए उसके 185 अंक आते हैं और वो 15 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 15 और ले आएगा तो वो पास हो जाएगा। यानी कितने ले आएगा, 200 अंक ले आता तो वो पास हो जाता। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 185 प्लस 15। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, x गुणा 40/100 बराबर ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 200। तो 40 से काटेंगे इसको तो 5 बार जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 500। यानी अधिकतम अंक कितने होंगे, अधिकतम अंक होंगे 500। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो देखिए एक लड़के के 483 अंक थे, तो लड़कों को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। मान लीजिए जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसको अगर हम x मान ले तो कितने चाहिए होंगे, x का 40%, यानी 40/100 बराबर ये किसके होगा 483। और इसमें कितने अंक कम रह गए थे, 117। तो 117 हम इसमें जोड़ देंगे तो इतने अंक अगर आएंगे छात्र के तो वो पास हो जाएगा। x गुणा 40/100 बराबर ये है किसके, ये आपका हो जाएगा 600। ठीक है, तो ये आपका 1 0 कट जाएगा और ये आपका 15 बार जाएगा। तो यहां से जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने आ जाएंगे, 1500। ठीक, अब 1500 मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। और देखिए लड़कियों को पास होने के लिए 35% चाहिए,
तो हम निकालेंगे 1500 का 35%। तो 35/100, ये 2 जीरो आपके खत्म हो जाएंगे, गुणा करेंगे आपको मिल जाएगा 525। तो 525 यहां पर कहीं है नहीं, तो आपका ई ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो देखिए एक पूर्णांक का 60% प्राप्त करता है और एक पूर्णांक का 30% प्राप्त करता है। तो देखिए पूर्णांक अगर हम x मान ले तो x का 60% किसने प्राप्त किया? a ने। तो x गुणा 60/100 प्लस x का 30% किसने प्राप्त किया? b ने। तो x गुणा 30/100 और ये योग किसके बराबर है? 783 के बराबर। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं x गुणा 90/100 बराबर कितना हो जाएगा? 783। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ये, और ये 9 से भाग देंगे, ये आपका 87 बार जाएगा। तो यहां से आपका जो पूर्णांक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 870 आ जाएगा। तो 870 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखिए मान लीजिए अगर अप्लाई करने वाले लोगों की कुल संख्या अगर x है और उनमें से 5% जो फॉर्म है वो क्या हो जा रहे हैं? रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो पहले पब्लिक x अगर थी तो ये कितनी थी? 100% पब्लिक थी। अब इसमें से 5% फॉर्म रिजेक्ट हो गए, तो अब हमारे पास फॉर्म कितने बचेंगे? 95%। तो देखिए ये हो जाएगा x का 95%। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका x गुणा 95/100। अब देखिए जो 95% लोग हैं, 95% लोगों में जो 95% का जो 85% है वो आपका जनरल कैटेगरी में है, और जो आपके 15% लोग हैं वो आपके अदर कैटेगरी के हैं। तो अब ये हमारे पास जो टोटल पब्लिक है वो कितनी है? वो टोटल पब्लिक आपके पास 95% है, और 95% पब्लिक का जो 15% लोग हैं वो कितने? वो 4275 अभ्यर्थी हैं। तो ये आपका बराबर है x गुणा 95/100, और इसी का हम लोग लेंगे क्या? 15%। तो ये आपका 15/100 बराबर ये है आपका 4275। तो अब 3 के पहाड़े काटेंगे, ये आपका 5 बार जाएगा, और ये आपका 1425। अब ये आपका कितना हो जाएगा? 5 40, अरे 5 दूनी 10 और 5 40, 5 25, 285 बार जाएगा। 95 के पहाड़े काटेंगे, ये आपका 3 बार जाएगा। तो यहां से जो कुल लोगों की जो संख्या आ जाएगी, मतलब टोटल आवेदन जो आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? 30,000 आ जाएंगे। ठीक है, तो 30,000 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो देखिए मान लीजिए टोटल पूर्णांक अगर x है तो विद्यार्थी कितना ला रहा है? x का 30%, x का 30% ला रहा है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। यानी अगर हम इसमें 5 अंक अगर और जोड़ दें तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। और दूसरे के बारे में बात करता है कि एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, यानी जो पूर्णांक है उसका कितना? 40% अंक प्राप्त करता है, और ये बोल रहा है 10 अंक अधिक लाता है, यानी जो पासिंग मार्क्स है उससे 10 नंबर एक्स्ट्रा ले आता है। तो देखिए ये आपका पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज्यादा है, तो पासिंग मार्क्स के बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसमें 10 जोड़ देंगे, 10 घटा देंगे हम। तो ये आपका कितना हो जाएगा? x गुणा 30/100 प्लस 5 बराबर x गुणा 40/100 माइनस 10। अब देखिए इसको इधर ले आएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 15। अब देखिए x गुणा 40/100 माइनस x गुणा 30/100, तो ये आपका x गुणा 40/100 माइनस x गुणा 30/100, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 15 बराबर, और ये हो जाएगा x गुणा 10/100। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये 0 0 कट जाएगा,
तो पूर्णांक आपको कितना मिल जाएगा, पूर्णांक आपका हो जाएगा 150। ठीक, 150 नंबर का क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स अगर निकालना है तो पासिंग मार्क्स हम चाहे इस कंडीशन को ले लें चाहे इस कंडीशन को ले लें। तो देखिए हम इस कंडीशन को अगर हम लेते हैं तो 150 का 30% यानी 150 गुणा 30/100 प्लस 5, तो ये आपका 2 जीरो कट जाएंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं इसको एक अदर मेथड से देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो 30% जो छात्र ला रहा है वो कितने मार्क्स से फेल हो रहा है, वो 5 नंबरों से फेल हो रहा है। तो क्या कर देंगे, -5। और एक जो 40% अंक ला रहा है वो कितने, पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज्यादा ला रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, +10। अब देखिए अंतर ले लेंगे दोनों जगह, तो ये आपका 10% बराबर हो जाएगा किसके, 15 के। तो यानी 100% कितना हो जाएगा, ये आपका 150 के बराबर हो जाएगा। तो अब जो पासिंग मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, वो आपका 150 का 30%, चाहे आप इस कंडीशन को ले लें, इस कंडीशन से ले लें, चाहे आप इस कंडीशन से ले लें। तो देखिए 5% 5 नंबर कम आते हैं। तो 150 का जो 30% है उसमें अगर 5 अगर और जोड़ देंगे, 5 अंकों से फेल हो रहा है छात्र, तो 5 अंक अगर और जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 और जोड़ना होगा। अब 150 गुणा 30/100 प्लस 5, तो ये आप सॉल्व करेंगे, ये आपका 50 आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो देखिए एक छात्र क्या कर रहा है, 30% अंक प्राप्त कर रहा है और पास होने के लिए कितने की कमी हो रही है उसको, 108 नंबर की, तो -108 कर दिया। और दूसरा छात्र कितने, 52% अंक प्राप्त कर रहा है और पासिंग मार्क्स से कितने अंक अधिक आ रहे हैं, 24 अंक अधिक आ रहे हैं। तो दोनों का डिफरेंस जब हम लेंगे तो ये आपका 22% आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, 132 के। तो 1% प्रदर्शित करेगा किसको, 6 नंबर को। तो 100% आपका डिनोट करेगा किसको, 600 को। और ये 100% ही आपका क्या है, पूर्णांक है। लेकिन आपसे पूर्णांक क्वेश्चन में नहीं पूछा है, आपसे पासिंग मार्क्स पूछा है। तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए 30% अंक आए हैं उसके, और पासिंग मार्क्स भी प्रतिशत में ही निकालने हैं। और 108 अंकों की कमी है, तो यानी 30% लाए और 108 अंक अगर और ले आए तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन 1% आपका 6 मार्क्स को डिनोट कर रहा है, 6 नंबरों को डिनोट करता है। तो इसको भी अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, हम 6 से भाग कर देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 18 बार जाएगा। तो ये 18% हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, 48% आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये प्रश्न है हमारे सामने। तो देखिए 40% अंक लाता है, तो 40% अंक चाहिए पास होने के लिए। मान लीजिए कुल पूर्णांक अगर हम x मान लेते हैं, तो x का 40% बराबर हो जाएगा। देखिए वो 178 अंक लाता है और 22 अंकों से फेल हो जाता है, तो यानी 178 आने चाहिए और 22 अंक अगर और आ जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, x गुणा 40/100, और ये आपका बराबर हो जाएगा 200 के। तो इससे काटेंगे तो ये आपका 5 बार जाएगा। तो जो आपका पूर्णांक हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो देखिए 70% अगर अंक मिले हैं तो 70% क्या हो जाएगा, 4 विषयों का एवरेज हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 81% प्लस 66% प्लस 61%। और चौथे सब्जेक्ट का परसेंटेज हमें नहीं पता है तो हम उसे x मान लेते हैं और क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 70% के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहां से अगर हम x निकालेंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 72%। तो 72% आपका डी ऑप्शन करेक्ट है।